नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कोई अपना अनुभव, कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। मेरा पर्पस कोई वीडियो बनाने का नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल नहीं, मैं कोई ज्ञाता नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं। जो मुझे मिलता है, जो मेरे दिल से निकलता है, वो आपसे शेयर कर देता हूं मैं। फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि तुम्हें जो मिले अपने जीवन में, अगर तुम उसको दूसरों में बांटोगे तो वो कई गुना बढ़ेगा। तो शायद मैं वो बांटने के लिए आपके पास आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि ये दुनिया किससे चलती है, या कह लें कैसे चलती है। यहाँ पर मैं बात किसी भौतिकी नियम की नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा हूँ हमारे और आपकी दुनिया की। क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, और इंडिविजुअली हमारी एक आइडेंटिटी हमने बना रखी है। तो बताइए, ये दुनिया किससे चलती है? बहुत से लोग सोचेंगे या उनके जवाब होंगे कि ये दुनिया चलती है पैसों से। नहीं, थोड़ा और गहराई में सोचिए तो वो लोग सोचेंगे ये दुनिया चलती है हमारे परिवार से, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करते हैं, कमाते हैं, दुख दर्द सब सहते हैं केवल अपने परिवार के लिए। थोड़ा और गहराई से सोचिए, शायद आपको आंसर मिल जाए। जवाब आ रहा होगा इमोशन पे, प्यार पर। थोड़ा पर्सनली होके सोचिए, उस गहराई तक सोचिए जहां आप आज तक नहीं सोच पाए। आज तक नहीं सोच पाए, इसलिए शायद आपको वो उत्तर भी ना मिले। चलिए मैं ही बता देता हूं। ये दुनिया चलती है हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में आए हुए विचारों से। वो कैसे? इसको समझिए। अभी आप एक जगह पर बैठे हैं और आपको अगर दूसरी जगह उठकर जाना है, तो सबसे पहले आपके मन में एक विचार आएगा कि मुझे वहां पर जाना है। बिना विचार के आप अपनी जगह से उठना तो क्या, हिल भी नहीं सकते। प्रैक्टिकली अपने आप में इस वीडियो के बाद करके देखिए। सारे विचारों को रोक दीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। फिर अचानक से खड़े होकर कुछ करने के या कुछ करके देखिए। आपसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप कुछ करते हैं तो उसके पीछे खोजिए, जो आप कर रहे हैं उससे संबंधित विचार पहले आपके मन में आ गया था, तभी आप कुछ कर पा रहे हैं। आज मैं आपसे कैसी बातें कर रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर मेरी बातों पर आपको यकीन आए तो उसको प्रयोग में लाइए, नहीं आए तो सुन के छोड़ दीजिए। ये विचार ही हैं जो हमारे जीवन में हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करते हैं, हमारे जीवन में शांति और अशांति को निर्धारित करते हैं, हमारे जीवन में प्रेम और नफरत को निर्धारित करते हैं। इतना महत्वपूर्ण रोल होता है इन विचारों का, ये हम सब जानते हैं अब से। तो अगर हमें अपने जीवन में प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो हमें अपने विचारों को मैनेज करना सीखना होगा। YouTube पर आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कीजिए। आपने लाखों वीडियो देखी होंगी मोटिवेशनल स्पीकर्स की कि आप ये ऐसा कीजिए, अपने गोल निर्धारित कीजिए और इस तरीके से आप चलिए तो आपके गोल, आपके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। क्या हुए आज तक? उस समय जब आप सुनते हैं तो बड़ा मोटिवेशन आपको लगता है कि नहीं, अब से मैं ऐसा ही करूंगा जैसा इस वीडियो में इस स्पीकर ने मुझे बताया है। बहुत ज़्यादा लेवल हाई होता है मोटिवेशन का आपका, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो लेवल डाउन होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है? कभी जाना है इसके पीछे?
नहीं, सारा खेल हमारे मस्तिष्क में विचारों का है। अगर कोई तरीका ऐसा हो जहां हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, सुनियोजित कर सकें। समझ रहे हैं आप? विचारों को सुनियोजित करना एक बहुत बड़ी कला है। जिसको ये कला आ गई तो समझ लो उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, और बहुत आसानी से पा लिया। कोई संघर्ष की उसे आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर वो कुछ भी करेगा तो उसे एक खेल सा लगेगा अपने सपने को पूरा करने, अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। हालांकि मंजिल और लक्ष्य होने ही नहीं चाहिए, इस पर मैं आप पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आप वो भी समझ सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए, मेरे पिछले वीडियो को देखकर। तो बात करते हैं विचारों को सुनियोजित करने के लिए। विचारों को सुनियोजित हम कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि विचार हमारे कहाँ आते हैं। क्या दिल में आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, या मन में आते हैं, जिसको हम माइंड भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हमारे विचार आते हैं हमारे मन में। दिल में कुछ नहीं आता, दिल तो एक बॉडी का ऑर्गन है। फीलिंग्स वो भी हमारे मन में आती हैं। तो सबसे पहले हमें विचारों को सुनियोजित करने के लिए हमें हमारे मन को समझना होगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि मन को तो नियंत्रित आज तक कोई कर ही नहीं पाया। अगर कोई ऐसा कहता है कि ये कीजिए और अपने मन पर नियंत्रण रखिए, मन को कंट्रोल कीजिए, मन पे विजय प्राप्त कीजिए, मन को जीत लीजिए, तो सब बकवास है। क्यों? क्योंकि मन में कहते हैं 100 हाथियों का बल होता है, और मैं आपसे कहता हूँ मन में 100 हाथियों का बल नहीं होता, अनंत हाथियों का बल होता है। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने मन को समझ लिया तो वो आपको ऐसा ही महसूस कराएगा जैसे कि आपने मन को जीत लिया। हालांकि मन को जीतने जैसा कुछ नहीं होता, और मन को समझने के बाद ही आप अपने विचारों को सुनियोजित कर सकते हैं, और वो सब कुछ आसानी से पा सकते हैं जो आप सोचते हैं, जो आपने अभी तक नहीं पाया इतने वीडियो, इतने स्पीकर्स को देखने और सुनने के बाद। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या तरीका है उन विचारों को सुनियोजित करने का, मन को समझने का, तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। आगे मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। मेरी इन बातों को इतने प्यार से और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।